अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि आईगुल कह रही थी उस्मान साहब को शक है कि गुंदो साहब और आयशा खातून ने मारी को अगवा करवाया था, इसलिए आप उन पर नजर रखें, लेकिन उन्हें इस बात का शक नहीं होना चाहिए। इस किस्त के आगाज में रात का वक्त हो जाता है। मालून खातून शेख अदाबाली को कह रही थी उस्मान साहब चाहते हैं कि आप कोई इज्तिमा मुनक्कद करवा कर सोगत के लोगों को जमा करें, वजीर आलिम शाह को भी दावत दें और ये जाहिर करें कि आप उसके ताबे हैं। शेख अदाबाली कहते हैं जैसा उस्मान साहब ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। अब हमारी अकल ही हमारा हथियार है। सबसे पहले हम वजीर को ही दावत देंगे। दूसरी जानब कुमराल अब्दाल हरमन काया किले में कोशिश के सामने पहुंच जाता है तो उसे देखकर कोशिश कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही जंगल वाले पागल आदमी हो। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम तने तनहा मेरे किले तक आ गए, या फिर तुम भी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हो। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं अगर तुम देखना चाहो तो हर चीज़ वाजे है, लेकिन अगर तुम ना देखना चाहो तो अपने सामने मौजूद चीज़ भी ना देख पाओगे। तुम बिल्कुल अंधे हो कोशिश, मगर तुम हमेशा अंधे नहीं रहोगे। कोशिश कहता है तुम क्या कह रहे हो पागल, सीधा बात पर आओ। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अपनी बहन मारी के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, उसका जख्म अब बेहतर है। यह सुनकर कोशिश कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मारी तो निकोला के पास है। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं नहीं, मारी उस जल्लाद के पास नहीं है। निकोला ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, मगर उस बहादुर सिपाही तुर्गत ने तुम्हारी बहन की जान बचा ली। अब वो दोनों उस्मान साहब के पास हैं। यह सुनकर कोशिश बहुत गुस्से में आ जाता है और कुमराल अब्दाल को गर्दन से पकड़कर कहता है तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं मैं तो तुम्हें ज़हीन आदमी समझता था, मगर तुम उस शैतान निकोला के हाथों कैसे बेवकूफ़ बन गए। यह सुनकर कोशिश शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है निकोला, आखिर तुम कब तक मुझसे झूठ बोलते रहोगे। तुमने मारी से इंतकाम लिया और उसे मारने की कोशिश की, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। फिर वो सिपाहियों को कहता है तैयार हो जाओ सिपाहियों। इतने में कुमराल अब्दाल कहते हैं सुकून का सांस लो, उस्मान साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोशिश एक अक्लमंद आदमी है, वो निकोला से पहले मेरे पास आएगा। फिर कोशिश आगे बढ़ने लगता है तो कुमराल अब्दाल कहते हैं तुम्हारा राज भी जल्द अफशां हो जाएगा कोशिश। इसी दौरान काय की बिल्ले में गुंदुस कह रहा था तमाम तुर्क कबाइल को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हमने अपने पुराने दुश्मनों और वजीर आलिम शाह के साथ एक मायदा किया है, एनागोल में एक बड़ा बाजार लगाया जाएगा। यह सुनकर सुलजान खातून कहती है दुश्मन नया या पुराना नहीं होता, उस सांप सिफत आलिम शाह ने तुम्हारे जहन में जहर भर दिया है, आंखें खोलो अपनी। तो गुंदुज कहता है आप कबीले के सरदार से बात कर रही हैं वालिदा। फिर बाला खातून कहती है उस्मान साहब कहाँ है गुंदुज साहब, आपको इसकी फिक्र नहीं कि आपका भाई के साल में है और आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो गुंदुज गुस्से में कहता है अपनी हद में रहो बाला खातून, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन आप लोगों के सामने काई कबीले का सरदार बैठा है और यहाँ हम काई कबीले के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। वजीर आलिम शाह के साथ किया गया मायदा हम सब की मुश्किलात हल कर देगा। यह सुनकर लोहार दाऊद भी गुंदुज की मुखालफत करता है तो गुंदुज उसे भी डांटने लगता है और कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ तमाम तुर्क कबीलों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इतने में अगजा दरवेश इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल होता है और कहता है शेख अदाबाली ने आपको इस्लाम भेजा है गुंदुज साहब, कल सोगत में एक तकरीब मुनक्कद होगी, वजीर आलिम शाह भी मेहमान होंगे, शेख मोहतरम चाहते हैं कि आप भी तशरीफ़ लाएं। तो गुंदुज कहता है मैं आना चाहता हूँ अगजा दरवेश, लेकिन कल मुझे एनागोल में नया बाजार देखने जाना है, इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा, शेख मोहतरम को मेरा सलाम कहना। यह सुनकर अगजा दरवेश वापस चला जाता है। इसके बाद शेख अदाबाली और अगजा दरवेश वजीर आलिम शाह के पास पहुँचते हैं। शेख अदाबाली कहते हैं मैं एक इजाज़त लेने आया हूँ वजीर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो कल हम फारिगुल तहसील तुलबा के लिए एक तकरीब मुनक्कद कराना चाहते हैं। तो आलिम शाह कहता है बिल्कुल कीजिए, हम शेख अदाबाली को कैसे इनकार कर सकते हैं, आप ज़रूर मुनक्कद कीजिए। फिर शेख अदाबाली कहते हैं वजीर आलिम शाह हम यह भी चाहते हैं कि आही नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए आप भी वहाँ तशरीफ़ लाएँ। आलिम शाह कहता है मुझे बहुत खुशी होगी, मगर मुझे हैरानगी भी हो रही है। तो अगजा दरवेश कहता है हैरानगी की कोई बात नहीं, तमाम आही बरादरी अब आपके ताबे है, हम चाहते हैं कि पूरा सोगत भी ये बात जान ले। यह सुनकर आलिम शाह कहता है बहुत खुशी हुई शेख अदाबाली, हम ज़रूर आएंगे। इसके बाद शेख अदाबाली और अगजा दरवेश वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आलिम शाह कहता है ये अदाबाली बहुत ख़तरनाक आदमी है कोनूर, लाजमी इसका राब्ता उस्मान के साथ होगा और ये खेल खेल रहा है, चलो फिर अभी के लिए इनको खेल खेलने देते हैं, कल जब मैं आही बरादरी के पास जाऊंगा तो तुम अपनी आंखें खुली रखना। दूसरी जानब आईगुल उस्मान को बता रही थी मैंने लोहार दाऊद से सुना है कि वजीर एनागोल में एक नया बाजार लगाने वाला है। यह सुनकर उस्मान कहता है वो घटिया वजीर चाहता है कि सरदारों और किलेदारों की तिजोरियां भरकर अपना एतबार बना ले। इतने में उस्मान का एक सिपाही गवर्नर कोशिश को लेकर अंदर दाखिल होता है। मारी को देखकर कोशिश कहता है क्या तुम ठीक हो मेरी बहन मारी। मारी कहती है आप मुझे निकोला के हाथ में छोड़कर चले गए और उसने मुझे मारने की कोशिश की, अब आपको अपनी बहन याद आ गई। फिर कोशिश आगे बढ़ने लगता है तो तुर्गत कहता है
रुक जाओ कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। यह सुनकर कोशिश रुक जाता है और उस्मान तुर्गत को भी रोक देता है। फिर कोशिश मारी को कहता है, मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो, लेकिन उस कमीने निकोला ने जो कुछ किया है अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर उस्मान आगे आकर कहता है, हम दोनों का दुश्मन एक है। तो कोशिश कहता है, मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान कहता है, कल सोगत में आही बरादरी की एक तकरीब मुनक्कद होगी, अगर तुम अपनी बात के पक्के हो तो कल हमें सोगत के अंदर ले जाओगे। कोशिश कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों को छुपाकर सोगत में पहुंचा दूंगा, मेरा कमांडर सैमुअल आपके साथ अंदर जाएगा। फिर उस्मान कहता है, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो फिर तुम्हें इन सरजमीनों में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो कोशिश कहता है, मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा खाया है, अब मैं सिर्फ अपनी बहन का इंतकाम लेना चाहता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सोगत में घोड़ा गाड़ी दाखिल होती है जिसके अंदर उस्मान और उसके सिपाही छुपे हुए थे। आलिम शाह के एक सिपाही घोड़ा गाड़ी को रोक कर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कमांडर सैमुअल कहता है, गवर्नर कोशिश ने वजीर आलिम शाह के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। कुछ देर की चेकिंग के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाती है, जिसके बाद घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसी दौरान कुमराल अब्दाल वजीर आलिम शाह के सिपाहियों को एक शरबत पेश कर रहा था जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। सिपाही वो शरबत पीने लगते हैं। इसी दौरान आही बरादरी की तकरीब शुरू हो जाती है जिसकी सरबराही शेख अदाबाली कर रहे थे। वजीर आलिम शाह भी इस तकरीब में मौजूद होता है। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाहियों पर तशद्दुद जारी था। बहादुर भी उन सिपाहियों में मौजूद था। इतने में आलिम शाह का कमांडर आकर कहता है, बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, फिर तुम लोगों की तकलीफ खत्म हो जाएगी, तुम्हें कोनिया ले जाया जाएगा, तुम्हारे सरदार उस्मान को भी तुम्हारे पीछे रवाना किया जाएगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। यह सुनकर जरकुताई कहता है, अपनी गंदी जुबान से मेरे सरदार का नाम मत लो। तो कमांडर कहता है, अब तुम देखना जरा। यह कहकर वो जरकुताई पर कोड़े बरसाने लगता है। इसके बाद कमांडर बाहर निकल जाता है जबकि कुमराल अब्दाल मुसलसल आलिम शाह के सिपाहियों को बेहोशी वाला शरबत पिला रहा था। कुछ देर बाद सिपाही बेहोश हो जाते हैं और फिर उस्मान और उसके साथी सराय के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उस्मान कहता है, अब सिपाहियों को आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। इसी दौरान एक सल्जूक सिपाही आकर बहादुर अल्ब की रस्सी काट देता है तो उस्मान के सिपाही काफ़ी हैरान होते हैं। फिर सिपाही उसे सोने के सिक्कों की पोटली देकर कहता है, इन सिपाहियों को कोनिया ले जाया जाएगा, तुम कुछ अरसे के लिए गायब हो जाओ, यह वजीर आलिम शाह का हुक्म है। यह सब कुछ उस्मान भी छुप कर देख रहा था। उस्मान के सिपाही बहादुर को गद्दार गद्दार कहने लगते हैं। फिर बहादुर वहां से जाने लगता है तो इतने में उस्मान उसके सामने आ जाता है। बहादुर को मारते हुए उस्मान कहता है, गद्दार कुत्ते, अब मुझे बताओ क्या कबीले के गद्दार तुम ही हो? तो बहादुर कहता है, सिर्फ गद्दार नहीं बल्कि कराइल को मारने वाला भी मैं हूँ। यह सुनकर उस्मान चौंक जाता है और शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है जबकि बहादुर लगातार हंसने लगता है। इस तरह उस्मान बहादुर का खात्मा कर देता है। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों की रस्सियां काटने लगता है। कुछ देर बाद तमाम रस्सियां कट जाती हैं और वो सब आज़ाद होकर एक दूसरे की खैरियत मालूम करने लगते हैं। फिर वो बाहर जाने ही लगते हैं कि इतने में आलिम शाह के बहुत सारे सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। फिर कोनूर कहता है, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, क्या तुम दोबारा मुझ पर हमला करने आए हो? तो आ जाओ फिर। इसके बाद कोनूर अपने सिपाहियों को हमले का इशारा कर देता है जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह कोनूर के तमाम सिपाही काबू में आ जाते हैं और कोनूर अकेला रह जाता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह उस्मान पहले ही वार में अपना खंजर उसके सीने में गोंप देता है और कहता है, यह उस नेज़े के लिए है। फिर उस्मान अपना खंजर निकाल कर कहता है, और यह मेरे तमाम सिपाहियों के लिए है। इस तरह कोनूर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब तकरीब जारी थी जिसमें वजीर आलिम शाह भी शरीक था। कुछ देर बाद आलिम शाह का कमांडर वहां पहुंचता है और आहिस्ता से कहता है, वजीर हजरत, सरदार उस्मान सराय में आया और अपने सिपाहियों को छुड़ा कर ले गया। यह सुनकर आलिम शाह बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर शेख अदाबाली के पास आकर कहता है, मैं हर चीज़ के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक ज़रूरी मसला पैदा हो गया है, हमें जाना होगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। शेख अदाबाली कहते हैं, आपका शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी से हमें बहुत खुशी हुई। इसके बाद आलिम शाह और उसका कमांडर वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर जंगल में पहुंच चुके थे। एक जगह पहुंचकर उस्मान रुक जाता है तो गोकतुब पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं सरदार? तो उस्मान कहता है, हमारी मंजिल एनागोल है, चलो सिपाहियों। ये कहकर वो अपने घोड़े भगा देते हैं।